तो ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका ग्रीनलैंड पर भी हमला करेगा और कहते हैं कि ताकत से उस पर कब्जा करेगा। कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि अमेरिका शायद अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, लेकिन जिस तरह से फ्रांस ने अपने एक युद्धपोत को ग्रीनलैंड के पास पहुंचाया, जिसमें 40 जो राफेल के एयरक्राफ्ट भी उसके अंदर हैं, इससे लग रहा है कि मामला गंभीर होता जा रहा है। खबरें आ रही हैं कि अब जो अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है और वो अब किसी कहते हैं यूरोपियन कंट्री के दबाव में नहीं आने वाला है और ग्रीनलैंड पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की तैयारी कर चुका है। और वो कब होगा, कैसे होगा, तो आने वाले टाइम बताएगा। लेकिन फिलहाल एक बात तो बहुत साफ दिख रही है कि जो नेटो, जो दुनिया का सबसे एक तरह से सबसे मजबूत संगठन के तौर पे उसको देखा जा रहा था, यूरोप के सारे देश, अमेरिका के देश, सारे जो बड़े बड़े देश थे जिनकी ताकत, सैन्य ताकत जिनके पास थी, वो नेटो के अम्ब्रेला के उसमें आते थे, अब वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। ये बात इसलिए बताना भी ज़रूरी है कि आपने देखा होगा कि नेटो के नाम पर ही रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई छिड़ी है, जो अभी 4 साल से जारी है। और क्योंकि रूस चाहता था कि यूक्रेन नेटो का मेंबर न बने, अब शायद उस नेटो की टूटने की बारी आ गई है। तो अब जरा संजोग इसको देख लीजिए संजय जी, कैसा लग रहा है कि जिस नेटो की वजह से रूस ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर, 4 साल से युद्ध चल रहा है, आज लगता है रूस अपनी एक तरह से जो चाहिए था उसने हासिल कर भी लिया और उसके साथ साथ नेटो के भी टूटने के जो सारे जो संकेत आ रहे हैं, मुझे तो लगता है कि टूट ही चुका है। लेकिन कह सकते हैं आधिकारिक तौर पे वो शायद उस दिन टूट जाएगा जिस दिन अमेरिका ग्रीनलैंड पे किसी तरह से हमला करे या किसी तरह से वो कब्जा करे वहाँ पर। देखिए बड़ी मतलब इसको किस तरह से कहा जाए, क्योंकि यूरोप के बहुत ढेर सारे विश्लेषक, समीक्षक या जो मीडिया के लोग हैं वो मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं या गंभीर अंदाज में कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जो काम रूस नहीं कर सकता था उनके खिलाफ वो काम ट्रम्प कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ट्रम्प वही कुछ कर रहे हैं जो रूस चाहता था। तो इस तरह की वहां पर एक मजाक बन रहा है, ये चीजें हो रही हैं, लिखी जा रही हैं। सच्चाई क्या है तो नहीं मालूम है, लेकिन ये बात सही कि यूरोप इस समय जिस स्थिति में है, उस स्थिति में वो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद कभी भी नहीं था। नाटो एक संगठन, इस तरह का संगठन बना हुआ था जिसको लगता था कि अमेरिका की अगुवाई में वो फुल प्रूफ संगठन है और इसीलिए पूरी की पूरी दुनिया इस संगठन से थर्राती थी कि हम नाटो के किसी भी देश पर, यानी किसी भी यूरोपीय देश पर अगर हम हमला करते हैं तो अमेरिका के साथ पूरी पूरी नाटो की जो सेनाएं हैं, नाटो वो हमारे ऊपर आक्रमण करेंगी या बदले में जवाब देंगी और इनसे बच के रहना चाहिए। अब वही नाटो जो जिसकी एक अपनी धमक थी, जिससे रूस डर रहा था, बाकी दुनिया भी उससे एक तरह से मतलब डिस्टेंस रखती थी, वो अब इस समय टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ट्रम्प कई बार बोल चुके हैं कि अमेरिका अब नाटो से निकल जाएगा। तो अब क्या माने, अगर मजाक के तौर पे ये सारी बातें हैं, तो जो राष्ट्रपति रूस के हैं व्लादिमीर पुतिन, वो चाहते थे कि यूक्रेन नेटो के साथ ना जाए और वो चाहते थे कि एक हिस्सा जो यूरोप का यूक्रेन का है वो उनके पास आ जाए। उनका दोनों टारगेट पूरा हो गया है। तो क्या इसी के साथ में लगता है कि अमेरिका के ग्रीनलैंड पर कब्जे के साथ में अगर ऐसा होता है, तो अभी जिस तरह की संभावनाएं तो हैं, आशंका जिस तरह से मंडरा रहा है, अगर फ्रांस की सेना अगर वहाँ पर ग्रीनलैंड को बचाने के लिए और डिफेंड करने के लिए पहुँच रही है, तो ये ऐसे ही नहीं हो सकता है। तो इसमें गंभीर मसला तो है। तो क्या ग्रीनलैंड पर जो ट्रम्प के कब्जे के साथ ही, अमेरिका के कब्जे के साथ ही, जो रूस का, जो पुतिन का जो टारगेट था वो पूरा हो जाएगा और रूस यूक्रेन का युद्ध भी बंद हो जाएगा? नहीं, देखिए थोड़ा सा यहाँ मामला पेचीदा है। दरअसल ग्रीनलैंड पर ट्रम्प तो कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है कि सॉरी कि उससे रूस पर भी आंच आती है। यानी कि ग्रीनलैंड पर अगर ट्रम्प पहुंच जाते हैं तो रूस को बिल्कुल सामने से देखने लगते हैं, तो उससे रूस की जो सामरिक रणनीति है उस पर आंच आती है। तो रूस भी ये नहीं चाहता है कि ग्रीनलैंड पर ट्रम्प का कब्जा हो, लेकिन फिलहाल तो ये दिख रहा है कि ट्रम्प आमादा हैं, वो ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकते हैं। और ट्रम्प जिस तरह से अप्रत्याशित चीजें करते हैं, क्योंकि दुनिया में किसी को नहीं मालूम था कि वो वेनेजुएला पे हमला कर देंगे। जो नहीं करना होता है उसको बोलते हैं, जो करना होता है उस पर चुप हो जाते हैं वो। तो ये पूरी की पूरी इस तरह से अभी ग्रीनलैंड पे पिछले कुछ दिनों से वो चुप्पी लगा गए हैं। और दावोस में जिस तरह से ट्रम्प की आलोचना ग्रीनलैंड को लेकर के हुई है और उस पर ट्रम्प ने जवाब भी दिया, बड़ा तीखा जवाब दिया है। यूरोप को वो लगातार लताड़ रहे हैं, यूरोप को कमजोर कर रहे हैं, यूरोप को कह रहे हैं कि आप तो हमारे रहमो करम पे जिंदा हो। तो मुझको लगता है कि ग्रीनलैंड का मामला गरमाएगा। कब्जा करेंगे नहीं करेंगे ये मुझको लगता है कि कहना टू मच अर्ली है, क्योंकि वो इतना आसान तो नहीं है। क्योंकि पूरे यूरोप की ताकत भी अगर आप देखें तो कम नहीं है। फ्रांस है उसमें, जर्मनी है उसमें, ब्रिटेन है उसमें, दूसरे देश हैं। तो ये पूरी की पूरी जो ताकत है, और खासकर उनकी हवाई ताकत बहुत अच्छी है, अमेरिका से कहीं से भी कम नहीं है। इसीलिए राफेल 40 राफेल जाने का मतलब है कि वहाँ पर फ्रांस भी इस गंभीरता को समझ रहा है। लेकिन
अब जो ये अब तक जो बातें हो रही थी वो मजाक की बातें नहीं रह गई हैं, वो काफ़ी गंभीर हो गया है। ट्रंप अब कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप वहाँ पे गए हैं ईरान पर हमला करने के बहाने ईरान पर हमला ना करें और इधर घुस जाएं, क्योंकि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं तो बड़ा साफ हो गया दिखा। पिछली बार भी जब ईरान और इजराइल के बीच में जब युद्ध चल रहा था तो लगातार वो बोलते रहे कि नहीं नहीं वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन आखिर में हमला कर ही दिया था वो। तो कई बार ऐसा होता है कि जिस मुद्दे पर गौन चुप्पी से आ जाते हैं या मना करते हैं या दिखते हैं कहीं और जाते हुए चले जाते हैं कहीं और, क्योंकि वेनेजुएला के लेकर भी इस तरह की बातें नहीं आ रही थी सामने जिस तरह से सारा अमेरिका का ऑपरेशन जो चला है। और ट्रंप बार बार इस बात को जाहिर कर चुके हैं कि उनको हर हाल में ग्रीनलैंड चाहिए, इसमें कहीं कोई मतलब छुपी छिपी हुई बात नहीं है। अब ये है, ये देखना आपने सही बोला कि यूरोप की ताकत भी कम नहीं है। अगर फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, 3 देश खास करके ऐसे हैं जिनकी सैन्य ताकत बहुत बड़ी है, और अगर अमेरिका के साथ कन्फ्रंटेशन वाली अगर स्थिति आती है, युद्ध वाली स्थिति आती है, तो ये ना अमेरिका यूरोप दोनों के लिए बहुत बुरा होगा। और ये शायद कहते हैं ना आइडियल सिचुएशन, मतलब इनके लिए, रूस के लिए, चीन के लिए शायद ये 2 देश ऐसे बैठे हुए हैं, क्योंकि अब तक जो इन दोनों देशों को जो डर था, जो अमेरिका और यूरोप की जो पूरी ताकत, मिलीजुली ताकत थी, उससे डरते थे, या जो भी कह डरना क्या बाकी जो चीज़ें हैं, लेकिन अगर खंड खंड अगर हो जाए तो इन दोनों देशों का बड़ा फायदा इससे है। नहीं बिल्कुल है। देखिए, एक तो दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर साफ तौर पर दिख रहा है कि वो बदल गया है। दुनिया जो अमेरिका के वर्ल्ड ऑर्डर के साथ चलती थी और यूरोप के पूरे देश उसके साथ अलाइन होते थे, और इसका पूरी की पूरी दुनिया पर एक अलग असर पड़ता था। इससे ये लगता था कि यूरोप और अमेरिका की ताकत ही दुनिया की असली ताकत है। रूस और चीन भी इससे घबराते थे। इसी वजह से देखिए, रूस ने जब ये रूस को पता लगता है कि यूक्रेन नाटो में जा सकता है, तो रूस यूक्रेन के ऊपर हमला करता है और इसको रोकने की हर संभव कोशिश करता है। लेकिन अब जो स्थितियां दिख रही हैं, उस स्थिति में तो ये लग रहा है कि जैसे रूस का काम ट्रंप खुद आसान कर रहे हैं। अगर नाटो टूटता है तो दुनिया का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर अपने आप बदल जाएगा। फिर वहां पर कोई ताकतवर रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए आप, एक चीज और भी है, अमेरिका के ज्यादातर सैन्य अड्डे कहाँ हैं? यूरोप में है। पूरी दुनिया में है लेकिन यूरोप में भी कम नहीं है। तो यूरोप से उनके सारे के सारे सैन्य अड्डे हटेंगे तो अमेरिका की सामरिक ताकत यूरोप में कमजोर होगी, और यूरोप की सामरिक ताकत कमजोर होने से जो दूसरे देशों से वहां से असर पड़ता था वो कमजोर होगा। तो ये देखने में जितना सीधा लग रहा है उतना सीधा है नहीं। और ट्रंप भी अभी जितना बोल रहे हैं, जब उस पर वो अमल करने आएंगे तो शायद मुझको लगता है कि अमल नहीं कर पाएंगे, तो बस ये गीदड़ भपकी देते रहेंगे या हल्की फुल्की कार्रवाई करेंगे। असल में ट्रंप के लिए दोनों जगहों पे मुश्किल है। वेनेजुएला को उस पर जो जिस तरह से उन्होंने किया वो अलग ऑपरेशन अलग था, लेकिन ईरान पर भी हमला करना, उसके जो दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि जो बाकी जो मिडिल ईस्ट के जो देश है, मुस्लिम देश, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि वो अपनी, जैसे उसमें सऊदी अरब भी है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अपनी धरती का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं करने देंगे, और उसमें साथ साथ में ग्रीनलैंड भी। तो अब ऐसा लग रहा है कि 2 फ्रंट खोल करके एक साथ डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं फंस गए हैं। वो ईरान का फ्रंट भी उनका चालू चल रहा है, दूसरी तरफ ग्रीनलैंड का फ्रंट भी चालू है। तो शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत जोश में आ गए, वेनेजुएला में जो सक्सेस मिला उनको, उससे ऐसे जोश में आ गए, उनको लगा कि अब क्या, आप तो चुटकी बजाते हैं ईरान पर भी और ग्रीनलैंड पर भी, दोनों जगह उनकी अपनी हो जाएगी। एक पहलू और भी है धर्मेंद्र जी, और शायद वो गंभीर पहलू है। अमेरिका में एक चर्चा ये भी चल रही है कि एपस्टीन की फाइलों में ट्रंप का नाम और ट्रंप की फोटोएं कहीं ना कहीं है, जिसको छिपाने के लिए, जो बाहर ना आए, वो तमाम इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि दुनिया का ध्यान, अमेरिका का ध्यान उस तरफ बढ़ता रहे। और ये जो चीजें हैं जो कही जा रही हैं, खुद अमेरिकन मीडिया से आ रहा है कि एपस्टीन की फाइल में, जिसमें ट्रंप का नाम होना ही होना चाहिए क्योंकि ट्रंप उनके सबसे अच्छे दोस्त थे, उनके साथ रहते थे, तो उसको रोकने के लिए ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है। और वेनेजुएला से लेकर के ईरान तक, ग्रीनलैंड तक, तमाम इस तरह की चीजें वो कर रहे हैं कि ध्यान लोगों का बटे। और रोज ये ध्यान बटाने के लिए रोज कुछ ना कुछ ऐसा वो कर रहे हैं जो खबरों में बने रह रहे हैं। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो उन्होंने नारा जो दिया है, उसके नाम पर वो कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन उससे अमेरिका का फायदा तो नहीं हो रहा है। अमेरिका ग्रेट बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन फिलहाल धीरे धीरे ऐसी हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि अमेरिका के जितने भी दोस्त थे उनसे दूर होते जा रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में अमेरिका के अस्तित्व पर भी खतरा आएगा। क्योंकि जब आपकी ताकत कंबाइंड होती है, दूसरे देशों के साथ मिलकर के होती है, उसकी अलग बात होती है। और जिस तरह से रूस आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से चीन मजबूत हो रहा है, जिस तरह से भारत मजबूत हो रहा है, ये 3 फ्रंट ऐसे हैं, और एशिया के 2 देश और एक रूस, ये 3 मिलकर के अमेरिका की नींद पहले से उड़ा चुके थे। अब इसमें अमेरिका की एक भी जो गलती, मिस एडवेंचर अगर होता है ईरान के साथ में या ग्रीनलैंड को लेकर के, दोनों जगह ट्रंप फंस गए हैं, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में या लॉन्ग टर्म में अमेरिका का भारी नुकसान होने वाला है। नहीं, बिल्कुल होने वाला है। और दूसरा एक चीज और भी है, जो बात अमेरिका के अंदर भी कही जा रही है, वो ये कही जा रही है कि देखिए, बेशक अभी ऐसा लग रहा हो कि ट्रंप के कारण अमेरिका की जो अमेरिका का जो खजाना है या मुद्रा है या फाइनेंशियल ताकत है वो मजबूत हो, लेकिन अगर आप उसको दूरगामी हिसाब से देखेंगे तो अमेरिका की अब आर्थिक ताकत
सिमट रही है, वो केवल अमेरिका तक रह रही है। उसका प्रभाव जो यूरोप और पूरी दुनिया में देखा जा रहा था, वो धीरे धीरे उसकी सीमाएं कम होती जा रही है। और खासकर जो नए ट्रेड डील जिस तरह से हो रहे हैं और जिस तरह से खुद ही ट्रंप ने टैरिफ का जो उसका टेरर क्रिएट करने की जो कोशिश की है, वो दांव भी उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, तेज़ी से बदलते हुए इस वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका आगे कहाँ तक जाता है, क्या कर पाता है, और बाकी दुनिया के जो दूसरे बड़े देश हैं वो उनका क्या एक्शन आगे होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी आने वाले टाइम में जो अगले 2-4-6 महीने का जो वक्त है, इसमें दुनिया में बहुत तरह की चीज़ें बदलने वाली हैं, खलबली मचने वाली हैं, युद्ध वाली स्थिति भी होने वाली हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे अपनी नज़र बनाए रखिए, और अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आगे सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।